रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने को भागे तो कई लोग अपना सामान बचाने में जुटे हुए थे। झुग्गियों में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। वहीं दिवाली के मौके पर गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ। इंदिरापुरम इलाके में फर्नीचर मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला ज्ञानखंड इलाके का है। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। मार्केट में लगी आग तेजी से फैलती चली गई। इसने आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में लोगों ने प्रभावित घरों को तुरंत खाली करवाया। लोगों ने खुद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल था। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली में आतिशबाजी के दौरान फर्नीचर में आग लगी होगी। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के जालंधर में दिवाली की रात एक मार्केट में जबरदस्त आग लग गई। आग एक कपड़े की दुकान से शुरू हुई। देखते देखते इसने जूते की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। दुकान के बाहर पड़े कचरे ने आग को और बढ़ा दिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में एयरफोर्स की दमकल गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये मार्केट जालंधर कैंट होशियारपुर मार्ग पर रामा मंडी फ्लाईओवर के नीचे है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां की सभी दुकानें बंद थीं। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुंबई से सटे भिवंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त दुकान के अंदर मौजूद लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। जिस दुकान में आग लगी उसके सामने किराना दुकानदार ने आग लगने की खबर लोगों को दी। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग दुकान से बाहर निकले। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। चश्मदीद दुकानदार के मुताबिक दिवाली में आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट दुकान के ऊपर जा गिरा और उसमें आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। वक्त रहते दुकान के अंदर मौजूद लोगों की हादसे की जानकारी मिल गई, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की 2 पैसेंजर बोगी में भीषण आग लग गई। आग पहले एक बोगी में लगी। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और इतने में ही दूसरी बोगी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। त्योहार के सीजन में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त पैसेंजर बोगी का इंतजाम किया गया था। ट्रेन की बोगी में आग कैसे लगी, रेलवे इस बात की जांच कर रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में रुई के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में काफी मात्रा में रुई रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। जोधपुर में ऑयल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में झाड़ू लगाई। नायडू ने दिवाली के बाद शहर में हुए कचरे को झाड़ू लगाने के बाद खुद उठाया। उनके साथ कई स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद थे। वहीं इम्फाल में बॉक्सर मैरीकॉम ने भी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाई। वहीं दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया है। दिल्ली मुंबई में भी पटाखों से हुए कचरे से सड़कें पट गईं। वहीं कोलकाता भोपाल में भी दिवाली के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। साथ ही आतिशबाजी से हुए धुएं के बाद हवा भी प्रदूषित हो गई। कल दिवाली की रात यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।
4 बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता राजकुमार को 5 गोलियां मारी। राजकुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। वारदात के बाद तनाव की आशंका को देखते हुए पीएसी की कई टुकड़ियां तैनात कर दी गई। बीजेपी नेता राजकुमार की हत्या क्यों की गई, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के बहरोड़ में दीपावली पूजन के दौरान बीजेपी पार्षद त्रिलोक चंद की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह और सुमित को रहस्यमय परिस्थितियों में गोली लग गई। हालत गंभीर देखते हुए आलोक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मुन्ना सिंह चौहान के 2 बेटों में आलोक छोटा है। गुरुवार की शाम दीपावली पूजन के बाद शस्त्र पूजा हो रही थी। इसी बीच पूजा स्थल पर रखी रिवॉल्वर से चली गोली आलोक की बाईं कनपट्टी के ऊपर लग गई। आलोक दिवाली के अवसर पर अपने पैतृक गांव आया हुआ था। गोली कैसे चली, इस बारे में परिवार वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है। दिवाली के मौके पर यूपी के एटा में धमाका हुआ है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। धमाका एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि फुटपाथ के पत्थर के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कई दीवारें दरक गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, भारी पुलिस बल तैनात, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं कोची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र को नया सीएम मिल सकता है। वहीं सोमवार को राजनाथ सिंह और नड्डा मुंबई जा सकते हैं। सीएम पद को लेकर फडणवीस की दावेदारी सबसे मजबूत है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र की सीएम की रेस में नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं। इससे पहले नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात नागपुर में नितिन गडकरी के घर पर हुई। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गुजरात के पाटन में अमित शाह ने अपने परिवार के साथ बहुचर माता के दर्शन किए। 2 राज्यों के चुनाव में सफलता के बाद अमित शाह माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि बाढ़ में मकानों के लिए 745 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि अस्पताल के लिए 150 करोड़ रुपए सरकार देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 प्रमुख स्थानीय अस्पतालों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए और बाढ़ से नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए 570 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। श्रीनगर में राहत पैकेज की घोषणा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने में केंद्र राज्य की हर संभव मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से जो 44,000 करोड़ की मदद मांगी है, केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है। सियाचिन में -12 डिग्री में जवानों के बीच में पहुंचे पीएम मोदी ने सेना के जवानों से कहा कि देश चैन की नींद सोता है क्योंकि आप जागते हैं। आज भारत चैन से सोता है क्योंकि आप दिन रात जगते हैं। मोदी ने सियाचिन में जवानों से कहा कि आपकी वजह से 125 करोड़ भारतीय खुशी से दिवाली मना पाते हैं और वो जवानों के बीच आकर काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान सेना ने अथक मेहनत करके लोगों की मदद की। अभी जब श्रीनगर में बाढ़ आई, जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों ने मानवता की ऊंचाई दिखाई, पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से भारतीय सेना के वीरों के साथ सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। सियाचिन के लिए रवाना होने से पहले ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जवानों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर ट्वीट करके कहा कि पीएम दिवाली के मौके पर बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं, ये बहुत अच्छा है। वहीं शकील अहमद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बॉर्डर पर जवानों के साथ एक रात भी बितानी चाहिए, जिससे उन्हें पाक की ओर से सीमा पर होने वाली गोलीबारी की मुश्किल का अंदाजा हो।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शराब तस्कर और पुलिस के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आरोपी अपने घर की छत पर छिपकर गोलियां चलाने लगे। पुलिसकर्मी आरोपी की गोली से बचने के लिए छिपकर गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। आरोपी की मदद के लिए उसके घर वाले भी छत पर खड़े हो गए। इस बीच घर वालों की तरफ से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस आरोपी के घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन शराब तस्कर घर का दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया और गोली चलानी शुरू कर दी। मामले की नजाकत को समझते हुए एसपी सिटी, एसपी देहात और आसपास के कई दर्जनों की पुलिस गांव में बुला ली गई और आरोपी को नीचे उतारने की कोशिश होती रही। गांव वालों के साथ पुलिसकर्मी आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन आरोपी एनकाउंटर के डर से लगातार फायरिंग करता रहा। अरे नहीं तेरे पर कुछ आप है क्या, तुम बता दे। पूरे 6 घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच यह हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। काफी मिन्नत मनौती के बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी को नीचे उतारा। पूरा मामला थाना फुगाना के गांव कुरावा का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज हरियाणा से शराब की तस्करी कर यहां बेचता है। पुलिस छापेमारी करने गांव पहुंची हुई थी। पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को एक के बाद एक 9 गोली मारी। आरोपी फर्नीचर व्यापारी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई के डीएन नगर में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। दो अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। जिन पर हमला किया गया वो इवेंट मैनेजर थे। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नाले में एक मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम 14 अक्टूबर से लापता था। परिवार वालों का आरोप है कि ऋषिपाल नाम के एक शख्स ने पहले बच्चे को किडनैप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3 दिनों में 8 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर बच्चों की मौत कमजोरी से हुई। दिवाली की रात बिहार के नालंदा में ससुराल वालों ने एक महिला को जिंदा जला दिया। हत्या के बाद महिला के शव को गायब करने की भी कोशिश की गई। शव एक गड्ढे से बरामद हुआ। हत्या करने के बाद महिला के शव को गड्ढे में छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के गोंडा में एक बेकाबू ट्रक एक घर के अंदर घुस गया। घर में सो रहे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने सरेआम सोने के 16 कंगन लूटने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला एलटी मार्ग थाने का है। आरोपी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए हैं। आरोपियों ने दिन दहाड़े एक शख्स का बैग छीन लिया, जिसमें सोने के 16 कंगन थे। बाद में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। देहरादून में सीसीटीवी कैमरे में एक मोबाइल चोर कैद हुआ है। आरोपी ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के काउंटर से दुकानदार का मोबाइल फोन गायब कर दिया। लेकिन आरोपी की यह शातिराना हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। बीजेपी ने ओडिशा इकाई के उपाध्यक्ष अशोक साहू को निष्कासित कर दिया है। साहू पर सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप है। छठ पूजा के मद्देनजर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली में आज से 29 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। रेलवे के मुताबिक 24 से 29 अक्टूबर के बीच में खास हालात में ही प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो जाती है। आज सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में नहीं दिखेगा। आज होने वाले सूर्य ग्रहण का आंशिक असर होने का अनुमान है।
आज देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जा रहा है। घर में गोबर के गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है।